Hello friends, welcome all of you again in the digital platform of Saraswati Group of College. I am Ashok Dwivedi with the mathematics classes. Today we have known about the sequences, series. In the previous classes we have discussed about the sequence and series, difference between the sequence, what is the sequence, type of sequence, what is series. पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है। सीक्वेंस के लिए मैंने आपको बताया कि जो सीक्वेंस है वह नेचुरल नंबर या जो नंबर सिस्टम हमारे पास है उसका एक ऑर्डर्ड सेट है। एक ऑर्डर्ड सेट का मतलब क्या हुआ कि जब किसी सिस्टम में, किसी नंबर सिस्टम में क्या होता है कि एक अंतराल के बाद या आप एक बोल सकते हैं कि एक पैटर्न के बाद संख्याएं आनी शुरू हो जाती हैं या सेट बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सीक्वेंस बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हम डिस्कस कर रहे हैं कि n इक्वल टू n स्क्वायर फॉर एवरी n इक्वल टू 1 2 3, तो आप यहाँ देखेंगे कि जब हम n का वैल्यू रखेंगे 1 2 3 तो पहली वैल्यू क्या मिलेगा, a1 दैट मींस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, a2 n इक्वल टू 2 के लिए 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, a3 दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, तो आपको क्या मिला कि 1 4 9। अब देखिए ये जो ऑर्डर सेट मिला हुआ है, इस ऑर्डर सेट को ही क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। फिर मैंने सीक्वेंस, एक जो सीक्वेंस है कॉमन सीक्वेंस है। अब इसमें देखिए ये जो पैटर्न है जिसका हम यूज कर रहे हैं, जिस पर हम वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, नेचुरल नंबर वैल्यू दे रहे हैं, और जितने भी सीक्वेंस हैं उन सभी सीक्वेंस का जो डोमेन होता है वह नेचुरल नंबर होता है। मान लीजिए हमने एक और पैटर्न लिखा, एक और सीक्वेंस लिखा an इक्वल टू n प्लस 1, क्या लिखा, an इक्वल टू n प्लस 1। तो अब हम क्या करें, और n इक्वल टू हम बोल रहे हैं कि आपको पुटअप करना 1 2 3 4। तो अब आप देखेंगे कि इस सीक्वेंस में आप उसे चीज देखिए कि ये जो टर्म्स मिले हुए हैं, ये जो वैल्यूज मिले हुए हैं, इनको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। 1 is the first term of the sequence, 4 is the second term of the sequence, 9 is the third term of the sequence, and consequently अगर हम इसको कंटिन्यू करते जाएं, हम इसके डोमेन को देखते जाएं कि इसका डोमेन कितना है, तो आप यहाँ देखिए हमने लिखा n इक्वल टू n प्लस 1, यह एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस का पहला पद अगर निकालना हो, फर्स्ट टर्म निकालना हो, तो आपको क्या करना होगा, n इक्वल टू 1 पुटअप करना होगा, दैट मींस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। दूसरा टर्म निकालना हो, a2, सेकंड टर्म क्या रहेगा, 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, थर्ड टर्म इसका क्या रहेगा, 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो अब देखिए आगे इसका वैल्यू क्या मिला, 2 3 4, क्या मिला, 2 3 4। तो इसमें जो n प्लस 1 है, इस n प्लस 1 को या इस सीक्वेंस में जो n स्क्वायर है, इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म या जनरल सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हुआ रियल सीक्वेंस। अब हम बात करेंगे कि रियल एनालिसिस में सीक्वेंस को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें। फिर एक टर्म मैं और जोड़ दूं कि जो सीक्वेंस है वो दो तरीके का, कॉमन जो सीक्वेंस होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस और एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस वह सीक्वेंस है जिसमें जो टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट हो। जैसे अभी इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं और 1 2 3 जो वैल्यू थी इसको हम लिख दें 1 इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये जो सीक्वेंस है अभी क्या था, अभी इसमें केवल 3 पद थे, 4 पद थे, अब यह सीक्वेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट टर्म्स हो गया। तो इनफाइनाइट टर्म्स होने पे यहाँ पर देखिए इसको हमने जनरलाइज कर दिया, इसको हमने इनफाइनाइट तक टेंड करा दिया, या जो इसका डोमेन है 1 टू इनफाइनाइट तक हो गया। तो डोमेन जो ही बढ़ता जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, परास बोलते हैं, ठीक है ना, प्रभाव क्षेत्र। तो जो इसका प्रभाव क्षेत्र इनफाइनाइट में हो जाएगा तो हमारा जो सीक्वेंस है वह इनफाइनाइट सीक्वेंस बोला जाएगा। और जब नंबर ऑफ सीक्वेंस है वो काउंटेबल हो, गिनने योग्य हो, 2 4 10 20 टर्म हो, तो वह सीक्वेंस क्या बोला जाएगा, फाइनाइट सीक्वेंस। उसके बाद में एक वर्ड दिया था सीरीज। डिफरेंस भी हमने बता दिया था कि सीक्वेंस और सीरीज में बहुत माइन्यूट डिफरेंट होता है, कि आपको कभी भी लगेगा कि सीक्वेंस और सीरीज क्या है। तो जब हम जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस के साथ जो एसोसिएटिव सम होता है, मतलब कोई भी सीक्वेंस दिया है, उस सीक्वेंस के जितने टर्म हैं उन टर्म को अगर हम क्या करें, जोड़ते हैं, सम कर दें, तो सम करने के बाद जो नया टर्म मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज। जैसे आप यहाँ देखिए, आपने एक सीक्वेंस लिखा है और 149, क्या लिखा है, an इक्वल टू 149, यह इस समय क्या है, सीक्वेंस है।
क्यों सीक्वेंस है? क्योंकि इसके पहले दूसरे तीसरे जितने टर्म्स हैं उनको क्या किया गया, अलग अलग लिखा गया। क्या किया गया? अलग अलग लिखा गया। अब क्या किया जाए, n इक्वल टू 1 4 9, ठीक है, जनरलाइज हम कर दें n स्क्वायर। तो ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस फॉर्म में लिखा है, सेट थ्योरी में लिखा है, समुच्चय के रूप में लिखा गया। लेकिन अब इस सीक्वेंस का एसोसिएटेड सीरीज क्या होगा, इसकी श्रेणी क्या होगी, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस इसके जितने टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स को क्या करिए, सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो इसका जो सीरीज होगा वो सीरीज क्या होगा, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। तो ये डिफरेंस हो गया सीक्वेंस का सीरीज के साथ। और एक जो डिस्कशन है, एक डिस्कशन किसके लिए है, केवल अभी कॉमन सीक्वेंस के लिए। अभी इसका और भी जनरल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए कि जब हम रियल एनालिसिस में सीक्वेंस की बात करते हैं, जो हमारा रियल नंबर, इससे मैंने पिछले क्लासेस में आपसे डिस्कस किया है कि रियल नंबर में क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन सी संख्याएं, कौन कौन से नंबर सिस्टम है जो रियल नंबर कहे जाते हैं, रियल नंबर में इंक्लूड हो जाते हैं। तो जब रियल सीक्वेंस की बात आती है तो रियल सीक्वेंस में बहुत से ऐसे टर्म हैं जिनका हम यूज करेंगे, और मैथमेटिकल टर्म्स हैं। जैसे आपको मैथमेटिकली में बात करूं कि बहुत, अब क्या हुआ कि रियल नंबर पर जब हम पहुंचेंगे, रियल लाइन पर पहुंचेंगे, तो बहुत सी छोटी छोटी संख्याएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर हम रियल नंबर पर 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक अगर रियल एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें आप जानते हैं कि कोई, अब ये रियल लाइन है तो इस रियल लाइन पर नेचुरल नंबर दिखेगा, जो आपका होल नंबर है वही दिखेगा, जो इंटीजर है उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जब हम रेशनल और इरेशनल में आएंगे, क्या आएंगे, रेशनल और इरेशनल में आएंगे, तो आप इसमें एक चीज जानो कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर कंटेन करना शुरू कर देते हैं। यानी मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम क्या करें, दो रेशनल नंबर के बीच में पार्टीशन को बढ़ाते जाएंगे, लेंथ को कम करते जाएंगे, वैसे वैसे रेशनल नंबर की संख्या क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी। तो अब रियल नंबर में बात करते हैं कि एक बहुत ही स्मॉल टर्म यूज होगा रियल एनालिसिस में, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जिसको हम बोलेंगे लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर सबसे छोटा, जितना हम कॉन्सेप्ट अपना सोच सकते हैं उससे भी छोटा, जिसका हम इवैल्यूएशन नहीं कर सकते, लेकिन इसकी वैल्यू है कि यह धनात्मक वास्तविक संख्या है। अब इस पर जब हम रियल एनालिसिस में सीक्वेंस की बात करेंगे, रियल के सीक्वेंस की बात करेंगे, तो हम डिफाइन करेंगे कि जो रियल का सीक्वेंस है इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा, ए फंक्शन f such that n टेंड टू s। ध्यान दीजिएगा कि s जो है वह एक रियल नंबर का सेट है और s जो है वह नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द रियल नंबर x। तो उसमें जो आप देखिए यहाँ एक मैपिंग दिया गया है, f such that n टेंड टू s, मतलब कि जो फंक्शन है, फंक्शन को हम आप डिफरेंशिएशन में ज्यादा क्या डिफाइन करेंगे, अभी हम यहाँ सामान्य डिफाइन कर रहे हैं कि ए फंक्शन f such that n नेचुरल नंबर, इसका अर्थ देखिए जो डोमेन है वह नेचुरल नंबर में, और इसका जो रेंज है वह किसमें है, जो नॉन एम्प्टी सबसेट s है उसमें है। तो ये मैपिंग 1 into 1 की मैपिंग होती है, f such that n टेंड टू s फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ लिखा गया है कि इसका जो डोमेन है वह नेचुरल नंबर में है इनटू द गिवन सेट s, और इसमें है इसका रेंज किसमें, s इज कॉल्ड ए सीक्वेंस ऑफ द पॉइंट्स इनटू s, एंड s में जितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का क्या मिलेगा, सीक्वेंस मिलेगा। फिर डिफाइन मैं कर रहा हूं, ए फंक्शन f such that n टेंड टू s फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ध्यान देंगे कि n जो नेचुरल नंबर है यह डोमेन है, s जो नॉन एम्प्टी सबसेट है यह क्या है, आपका रेंज है। यानी डोमेन को नेचुरल नंबर से लेना है, रेंज आपका सबसेट से मिल जाएगा। तो जो मैपिंग 1 into 1 की मैपिंग होगी f such that n टू s, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसके जितने भी s के जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे इस मैपिंग से उसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस मिलेंगे। क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। अगर मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करेंगे तो मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। क्या डिफाइन करते हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट डेल्टा बिलोंग टू n such that for every n belong to n then the image, जो सीक्वेंस an का इमेज मिलेगा वह कहाँ मिलेगा, जब आप फंक्शन में क्या रखेंगे, नेचुरल नंबर की वैल्यू रखेंगे। जैसे देखिए हमने an इक्वल टू क्या लिखा, n स्क्वायर, क्या लिखा, an इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। और फंक्शन को हमने, अब देखिए आपका जो फंक्शन है वह n स्क्वायर है।
अब आप n को वैल्यू पुट अप करो, नेचुरल नंबर वैल्यू पुट करना। तो अब देखिए ये जो डोमेन है 1 2 3 आप पुट करोगे तो तुरंत इसका क्या मिलना शुरू हो जाएगा, इसका रेंज मिलेगा। और रेंज क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 9 मिलेगा। तो अब देखिए यह 1 4 9 जो मिला यह किस में मिला, सेट नॉन नेगेटिव सबसेट यस में मिला। तो इस तरह से आप सीक्वेंस को, रियल के सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हैं। जो कॉमन सीक्वेंस होता है जिसको हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है, तो कॉमन सीक्वेंस में जो सेट होता है वह एक पैटर्न पर होता है, किसी मैथमेटिकल पैटर्न पर हो सकता है जिसमें नेचुरल नंबर हमारा डोमेन हो जाता है, बाकी जो नंबर सिस्टम है उसमें हमारे रेंज मिलना शुरू हो जाएंगे। इसमें क्या है, इसमें भी हम मैपिंग से बोलेंगे f such that n can be from the set of natural number। ध्यान देंगे कि जब आपसे पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस मैपिंग का जो डोमेन है वह नेचुरल नंबर में है और इसका जो रेंज है वह नॉन नेगेटिव सबसेट यस में है। ठीक है, मतलब आपको जो वैल्यू पुट अप करनी है, जो सीक्वेंस में आपको प्रभाव क्षेत्र दिया गया है उसमें आपको वैल्यू नेचुरल नंबर की पुट अप करनी है और जो आपका प्रभाव क्षेत्र मिलेगा वह रेंज मिलेगा वह किसमें मिलेगा, आपको नॉन नेगेटिव सबसेट यस में मिलेगा। तो इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। अब देखिए उसके बाद जब हमारे पास सीक्वेंस मिल गए तो सीक्वेंस के बाद हम डिफाइन करेंगे कि कितने तरीके के सीक्वेंस होते हैं, कितने तरीके के सीक्वेंस होते हैं। तो अब देखिए अगर आपका जो सीक्वेंस है वह सीक्वेंस किसमें मिला, रेशनल नंबर में मिला। किसमें मिला, रेशनल नंबर में मिला। रेशनल नंबर का डेफिनेशन पीछे भी डिस्कस किया गया। तो अगर सीक्वेंस यस मिला किसमें, रेशनल नंबर में, तो सीक्वेंस का नाम होगा रेशनल सीक्वेंस। क्या होगा, रेशनल सीक्वेंस। इफ द डोमेन ऑफ द सीक्वेंस इज इन द रियल नंबर, अगर रियल नंबर में आपका मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल सीक्वेंस बोलेंगे। अगर आपका सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स नंबर में मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बोलेंगे। अब आगे एक टॉपिक और डिस्कस कर रहे हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स में आप दो तरह के लेंस को पढ़े हो, डाइवर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि जब पूरा सीक्वेंस, क्या चीज, जब पूरा सीक्वेंस अपने डोमेन के किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाए तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मैथमेटिकली इसको हम डिफाइन करेंगे, ए सबसेट ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी कन्वर्जेंट फॉर ए वैल्यू l ग्रेटर देन 0। यानी कि कोई सीक्वेंस an है और यह सीक्वेंस an किसी पॉइंट l पर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर exists डेल्टा बिलोंग टू m such that n इज ग्रेटर देन m। और n ग्रेटर देन m के लिए आप डिफाइन करेंगे कि जो सीक्वेंस an है इसकी वैल्यू l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस ओपन इंटरवल में, ध्यान देंगे कि l माइनस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल में l प्लस एप्सिलॉन। फिर देखिए एप्सिलॉन को मैंने कहा था कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट डेल्टा बिलोंग टू n such that n ग्रेटर देन m। क्या कहेंगे, n ग्रेटर देन m एंड दिस इंप्लाइज दैट l minus epsilon is less than an is less than l plus epsilon। और जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है, अब सामान्य भाषा में समझो कि अगर आपको सीक्वेंस an दिया हुआ है और आपको एक पॉइंट l दिया हुआ है, क्या दिया है, l कोई पॉइंट दिया है और आपसे पूछा जाए कि यह सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है कि नहीं, तो जो इसका n है जिसको आप नेचुरल नंबर में टेक कराते हो, मैथमेटिकली आप क्या करोगे कि लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट an इक्वल टू l। क्या मिल जाए कि आप पूरे सीक्वेंस में लिमिट अप्लाई करो, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और इसका कोई एक वैल्यू मिल जाए, कोई रियल वैल्यू मिल जाए, तो उस कंडीशन में आप बोलोगे कि पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वह रियल पॉइंट पर क्या हुआ, पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वह रियल पॉइंट पर क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि पूरा जो सीक्वेंस है यानी उसके जितने टर्म्स हैं, जब सभी टर्म्स लिमिट अप्लाई करने के बाद किसी एक रियल वैल्यू पर टेंड कर जाते हैं तो उस सीक्वेंस को बोला जाता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे कि रियल एनालिसिस के जो सीक्वेंस है उसमें बाउंडेड क्या सीक्वेंस होता है, मोनोटोनिक क्या सीक्वेंस होता है, कॉजी सीक्वेंस क्या होता है। वंस अगेन वेलकम।